हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम अगेन। अच्छा बाबा, अब हम आते हैं कि आवाज़ या साउंड के टोटल टाइप्स कितने हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साउंड वी हैव, ठीक है ना। अच्छा, साउंड कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज अ म्यूजिकल वन या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि नॉइस। अच्छा, म्यूजिकल साउंड को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? इसको सिंपल डिफाइन करने का तरीका ये है भाई कि द साउंड विथ रेगुलर वेरिएशन, ये आपका होता है म्यूजिकल वन। अच्छा, नॉइस में हम ये बात करते हैं कि यहां पे आप बात करते हो द साउंड विथ इर्रेगुलर वेरिएशन, यहां पे जो बात होगी इर्रेगुलरिटीज की होगी, जबकि यहां पे हम बात करेंगे प्रॉपर रेगुलर वेरिएशन। अच्छा, इसको यूं भी कहा जा सकता है द साउंड जो कि आपको क्या हो, प्लेजेंट साउंड हो, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं प्लेजेंट मतलब जो अच्छा लगे, और ये प्लेजेंट साउंड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि म्यूजिकल साउंड का मतलब है द साउंड विथ पीरियडिक वेरिएशन, द साउंड विथ पीरियडिक वेरिएशन इज कॉल्ड एज म्यूजिकल साउंड। अच्छा, नॉइस में ऐसा नहीं होता, यहां पे होता है द साउंड विथ नॉन पीरियडिक वेरिएशन, या हम यहां पे कहते हैं अपीरियडिक वेरिएशन। तो एक होता है पीरियडिक और एक होता है नॉन पीरियडिक। अच्छा, इसका मतलब क्या, ग्राफिकली अगर देखा जाए तो थोड़ा देख लो। मिसाल के तौर पे एक ऐसा आवाज़ है जिसमें रेगुलरिटीज बहुत हैं, ये देखें ज़रा, एक प्रॉपर वे से वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि भाई द साउंड विथ रेगुलर, लाजमी नहीं है कि इस तरह की एक साइन वेव बने, ये ऐसे भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो देखें ना, एक प्रॉपर अंदाज में वो रिपीट कर रहा है ना, अगर एक प्रॉपर वे में वो रिपीट कर रहा है तो बड़ी सादी सी बात है, आप कह सकते हैं कि दैट इज द म्यूजिकल। अच्छा, ऑन अनदर हैंड नॉइस में बताइएगा, नॉइस में कोई भी रेगुलर या पीरियडिक वेरिएशन नहीं होती, कभी आवाज में पता नहीं क्या हो रहा होता है, कभी पता नहीं क्या हो रहा होता है। तो ये देखें जरा ना, तो कभी इंटेंसिटी या जो पैरामीटर है वो वेरी हो रहे हैं, तो कभी वो कम हो रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी रेगुलर वेरिएशंस नहीं है। तो सच काइंड ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज एक्चुअली द नॉइस वन, ठीक है ना। अच्छा, जो दिल को अच्छा लगे, जो दिल को पसंद आए, दैट वुड बी द म्यूजिकल वन, और जिससे आप बोर हो जाए ना, दैट वुड बी द नॉइस। पहली बात ये, चलो भाई। अच्छा, हम जो यहाँ पे अब पढ़ेंगे ना, दैट वुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ म्यूजिकल साउंड। हमें जो अब डिस्कस करना है दैट इज व्हाट यू से कि म्यूजिकल साउंड की बुनियादी तौर पे प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ म्यूजिकल साउंड। अच्छा, जो म्यूजिकल साउंड होता है ना, वो किस तरह से क्लासीफाई होता है, या कोई भी साउंड अच्छा क्यों लगता है हमें, उसमें से क्या बात यहाँ पे होती है। तो उसके लिए आप ये थोड़ा ज़हन में बिठा दो बेटा, दिस इज वाई, उसीलिए हमें अच्छा लगता है क्योंकि उस आवाज़ में एक प्रॉपर इंटेंसिटी भी होती है जिसको हम बोलते हैं लाउडनेस, एक प्रॉपर लाउडनेस भी होता है उसमें, और दूसरी बात ये कि उसमें एक प्रॉपर पिच भी होता है, और उसमें एक प्रॉपर क्वालिटी भी होता है। तो आवाज़ अच्छा क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ सर्टेन लाउडनेस, बिकॉज ऑफ सर्टेन पिच, बिकॉज ऑफ क्वालिटी। तो म्यूजिकल साउंड को हम इन तीन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे देखते हैं, ठीक है। अब हम एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे कि लाउडनेस का मतलब क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई पिच का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्वालिटी एज वेल। सबसे पहले हम शुरुआत यहां पे करते हैं लाउडनेस। लाउडनेस का बुनियादी मतलब क्या होता है? अच्छा बाबा, बात सुनो, लाउडनेस का मतलब होता है कि आपके आवाज का एम्पलीट्यूड कितना बड़ा है। मैं अभी बोल रहा हूं ना, इसका मतलब है मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। पहली बात ये, जब सुनाई नहीं देता तो भी हम बोर हो जाते हैं। तो सुनाई दे या ना दे, इस प्रॉपर्टी को हम सिंपली कह सकते हैं दैट इज द लाउडनेस। तो समहाउ यू कैन से लाउडनेस इज द मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, आप यूं भी कह सकते हो। लाउडनेस का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो यही, द मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, आप ऐसे भी कह सकते हैं मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। अच्छा, एम्पलीट्यूड की जगह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द मेजर ऑफ
इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आप इसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड के हिसाब से भी बात कर सकते हो। अच्छा, एक बात आप ध्यान में रख लो, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का भी आपस में एक ताल्लुक है और वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, आप यूं भी कह सकते हैं। या अगर आप रेशियो के हिसाब से बात करें, दो साउंड वेव्स हैं जिनकी अलग इंटेंसिटी है, उनका अलग एम्पलीट्यूड है, तो वो किस तरह से आपस में रिलेटेड हो जाते हैं, दैट वुड बी समथिंग लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इस तरह से ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो लाउडनेस इज द मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, और इस तरह से आप रेशियो के हिसाब से बात कर सकते हो, ठीक बाबा। पर जो लफ्ज इंटेंसिटी है उसका मतलब क्या, ये हम डिफाइन करना चाहेंगे ना, इंटेंसिटी। अच्छा बाबा, इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत, आवाज में कितनी शिद्दत है, वो आवाज सुनाई ज्यादा देगा, शिद्दत ही कम है हमें सुनाई नहीं देता, ठीक है। तो इंटेंसिटी का मतलब सिंपली ये होता है कि पावर ऑफ साउंड पर यूनिट एरिया, एक एरिया तक हम कितना पावर अपना ट्रांसमिट कर सकते हैं, दैट वुड बी द मेजर ऑफ व्हाट यू कैन से इंटेंसिटी, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, तो यूनिट के हिसाब से क्या बन जाना चाहिए यहाँ पे, दैट वुड बी समथिंग लाइक वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, पर यू नो वाट किसके बराबर होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाट एक्चुअली, ये होता है आपका कोई जूल पर सेकेंड, और ये वाला आपका पर मीटर स्क्वायर हुई। तो इंटेंसिटी कैन बी वेल एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ पावर पर यूनिट एरिया, और दैट कैन बी एनर्जी पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये एक सादा सा कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी का, आप यहां से बता सकते हैं, डायमेंशन यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें चंद स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ेंगे ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आमतौर पे आपका जो नॉर्मल स्पीच होती है, आमतौर पे जो आप बोलते हो, अभी मैं बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, तो आमतौर पे जो हम घर में बोलते हैं भारी आवाज में या पतले आवाज में, वो नहीं, हम करेंगे सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा, हम कितना जोर से बोल रहे हैं। तो जो इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल स्पीच होती है, डू रिमेंबर दैट इज व्हाट यू से 10 पावर -3 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये होती है 10 पावर -3 वाट पर मीटर स्क्वायर। एक नॉर्मल स्पीच की हम बात करते हैं, नॉर्मल स्पीच आपकी जो है ना वो इस तरह से ऐसे होती है। अच्छा, एक चीज इसमें और, हम जब बात करते हैं ना तो एक कम से कम इंटेंसिटी से भी बात कर सकते हैं, जो हमें सुनाई देता है, सेंसेशन हमें हो जाती है, पर वो ऐसे समझ लो कि जो हम विस्परिंग साउंड कहते हैं, विस्पर नहीं, विदाउट विस्परिंग की हम बात करते हैं। कहते हैं ना, आप क्लास ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, आप आपस में कचहरी कर रहे हो, तो उसमें से ये होता है मिसाल के तौर पे आप दो लोग आपस में बातें कर रहे हो, तीसरे पे इतना फर्क नहीं पड़ा, या तीसरा आपकी बात को समझ नहीं पा रहा, पर आप दो तो बात कर रहे हो, आप वो कान में नहीं बात कर रहे, इधर आओ कान में बात करना, बोलना नहीं। हम कहते हैं ना यार ये फिजिक्स पता नहीं क्या है, बोरिंग सब्जेक्ट है ये, वो पता नहीं क्या है भाई, पता नहीं कहाँ से ये वीडियो उठा के लाता है। अच्छा, ये चीज़ें आप डिस्कस करते हो आमतौर में ना, तो ये जो चीज़ होती है दैट वुड बी द साउंड बट विदाउट विस्पर। विस्पर मतलब वो कान में बोल देना, बोला नहीं, तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम इंटेंसिटी विदाउट विस्पर। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, ह्यूमन एयर के लिए मिनिमम इंटेंसिटी पर, डू रिमेंबर हम ये बात करेंगे विस्परिंग साउंड नहीं अभी ना, तो ये इंटेंसिटी होती है कोई 10 पावर -7 वाट पर मीटर स्क्वायर ये। अच्छा, इंसान के कान की हमारी जो सेंसेशन पावर है ना, कम से कम हम कितना पावर सुन सकते हैं, मतलब कम से कम हमारी जो सेंसेशन है वो कितनी है, दैट इज फॉर ऑल, कोई भी हो, एबनॉर्मलिटी इज समथिंग एल्स, किसी को सुनाई नहीं देता वो अलग बात है, कंपनी फॉल्ट है, बोला नहीं। पर आमतौर पे एक हेल्दी पर्सन के लिए जो मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, का मतलब ये है कि आप कम से कम जो सुनने की आपकी सलाहियत है इंटेंसिटी के हिसाब से, दैट इज व्हाट यू से 10 पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। बात आई समझ में? तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये तो इंटेंसिटी हो गई ना सर, लाउडनेस आप बता ही नहीं रहे, लाउडनेस का क्या ताल्लुक है? तो सुनो, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वेबर और दूसरा था फेचनर, वेबर फेचनर्स लॉ हम कहते हैं। इन्होंने क्या किया, हमें इंटेंसिटी और लाउडनेस के बीच में एक रिलेशन बताया, मतलब वंस यू नो द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी अकॉर्डिंगली यू कैन गो द वैल्यू ऑफ इट्स लाउडनेस। तो हम यहाँ पे अब ये बात करेंगे कि भाई दो साइंटिस्ट थे, अकॉर्डिंग टू, एक अंग्रेज था वेबर
और एक और था फेचनर। इन्होंने ये बताया कि जो लाउडनेस है ना वो इंटेंसिटी असल में एज इट इज नहीं है, वहां वो लोग बात है कि दैट इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी, पर जो लाउडनेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। ये बात आप ध्यान में रख लो। इसका मतलब क्या, इंटेंसिटी बढ़ाओगे लाउडनेस बढ़ेगी, पर उसके लॉग वैल्यू से बढ़ती है, ये बात आप ध्यान में रख लो, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या, मैं आपको एक छोटी सी बात यहां से बता सकता हूं, सुनो। मिसाल की तौर पे हम अगर ये कहें इफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड 1000 टाइम देन loudness become option A remain same, option B 3 time, option C 1000 टाइम, और यहां पे हम कह सकते हैं कि भाई 3 गुना बढ़ेगी। तो सुनो ना, रिलेशन आपके सामने है बाबा। रिलेशन बना के आप बता सकते हो कि भाई लाउडनेस is directly proportional to logarithmic value of intensity। किसने बताया था? ये वेबर फेचनर्स लॉ हम इसको कहते हैं। तो सुनो जरा, लाउडनेस क्या होगी? लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। आप इंटेंसिटी कितना बढ़ा रहे हैं? 1000 टाइम। अच्छा, 1000 को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आप 10 पावर 3 लिख सकते हो, ये बात सही है, ठीक है। अच्छा, लॉगरिथम में आपने ये प्रॉपर्टी बुनियादी पढ़ी होगी बेटा, 10 बेस लॉगरिथम में, कि जो पावर होता है ना वो एज अ कोएफिशिएंट आगे आ जाता है। तो दिस वुड बी 3 इंटू लॉग ऑफ 10। 3 आपका वही लॉग ऑफ 10 किसके बराबर होता है? 1। तो हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि अगर आपने लाउडनेस बढ़ानी है ना तो आप क्या करें, इंटेंसिटी बढ़ाएं। इंटेंसिटी 1000 गुना बढ़ाएंगे ना तो लाउडनेस चेंजेस बाय 3 टाइम अकॉर्डिंग टू या इन अकॉर्डेंस विथ वेबर फेचनर्स लॉ, हम ये भी कह सकते हैं। बात आई समझ में? ओके बेटा, तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। अब आप प्रोपोर्शनलिटी को उड़ा दो तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट का नाम हम रखते हैं सिंपली कांस्टेंट के, और ये LOG इंटू I आपका वही रहा। तो लाउडनेस का जो जनरल फार्मूला है ना वो इस तरह से ये है। पहली बात ये। अच्छा बाबा, दूसरी बात ये है कि यूनिट क्या होगा लाउडनेस का, क्योंकि इंटेंसिटी तो आपने डिफाइन कर लिया, यूनिट क्या होगा। तो इसके लिए आप ये थोड़ा आप ध्यान में बिठा दो कि अगर किसी भी चीज को लॉगरिथमिक स्केल में मेजर किया जाता है ना तो उसका यूनिट हम देते हैं बेल, BEL, साइंटिस्ट था। देखिए, लॉगरिथम के बारे में किसने बताया था? अल-ख़वारिज़मी ने। पर लॉगरिथमिक स्केल के बारे में हमने किस बताया था? दैट वाज द ग्रेट मैन बेल। तो उसका जो यूनिट हम लेते हैं दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से बेल हम लेते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट की बात करें तो कोई भी चीज बेल में लिखी जाती है। छोटे मोटे यूनिट और भी होते हैं जैसा कि मिली, सेंटी, डेसी, ये भी होता है। तो इस हिसाब से डेसीबेल भी लिखते हैं, DB, D मतलब डेसी, B मतलब बेल आपका। अच्छा, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर आते हैं ना, एग्जैक्टली इसी तरह से 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबेल। आप रिलेशन अगर बनाना चाहें तो ये रिलेशन यूं भी बन सकती है, 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबेल, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये यूनिट हो गया। अब हम आते हैं इस K का वैल्यू क्या होता है। ये K का वैल्यू डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की मेजरमेंट कर रहे हैं। लाउडनेस का यूनिट क्या होगा? बेल होगा, या फिर क्या होगा बाबा? डेसीबेल होगा, है ना। अच्छा भला K का वैल्यू हम क्या लिखें? तो देखिए, K के वैल्यू 2 तरह के होते हैं। K का वैल्यू 1 भी होता है और K का वैल्यू 10 भी होता है। जब आपका जवाब बेल में आ रहा है तो ध्यान में रखो K की वैल्यू आपने 1 रखनी है। बट इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर आंसर इन डेसीबेल तो डू रिमेंबर आपने K की वैल्यू 10 रखनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू वेबर फेचनर्स एक्सप्रेशन द इंटेंसिटी एंड लॉगरिथम्स आर रिलेटेड, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस आर रिलेटेड इन दिस वे। चलें भाई, एक बात और है इसमें जो बड़े कमाल की है, इसको देखना बड़ा लाजमी होगा, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी लेवल। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं। ये मुसीबत है क्या, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं।
सुनो बाबा, मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है ना? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपके अल्लाह ने जो लिमिट रखी है ना, मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग की, मेरा आवाज या मेरे आवाज की जो लाउडनेस है उससे बड़ी है जब ही सुनाई दे रहा है। मतलब ये ऑटोमेटिक एक कंपैरिजन होती है। जब नहीं सुनाई देता तो आप ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है। अब आपको सुनाई दे रही है तो कंसंट्रेशन आप दे रहे हैं। तो वी यूज टू से कि देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन लाउडनेस ऑफ साउंड एंड लाउडनेस ऑफ मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। तो कंपैरिजन हम करते हैं। इस कंपैरिजन का हम नाम रखते हैं इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल है क्या, मैं समझा दूं आपको बेटा। द डिफरेंस, कंपैरिजन में हम डिफरेंस की बात करते हैं। किस चीज का, किसके साथ? बिटवीन द लाउडनेस, मतलब एक वो आवाज जो कि आप सुन रहे हो उसकी लाउडनेस, एंड लाउडनेस ऑफ मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रख लो। अब मैं ये समझा देता हूं उसका मतलब क्या। बाबा, इंटेंसिटी लेवल हम P से शो करते हैं, या बाज़ दफ़ा हम इसको बीटा से भी शो करते हैं। P भी होता है, बीटा भी होता है, जो आपका दिल करे। चलो भाई, अच्छा बराबर किसके होता है? ओके, सो डू रिमेंबर, लाउडनेस जो आप बोल रहे हो, आपकी आवाज की लाउडनेस, माइनस डिफरेंट का मतलब है आपने माइनस करना है लाउडनेस ऑफ मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, जो आपको कम से कम सुनने की सलाहियत अल्लाह ने दी है। ये जो फर्क होता है ना, डिफरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी का लेवल। ठीक है, तो सुनो जरा, दिस बीटा वुड बी इक्वल टू एग्जैक्टली लाउडनेस ऑफ साउंड का जनरल फार्मूला भी आपने वेबर-फेचनर्स लॉ में पढ़ा, K इंटू लॉगरिथम I माइनस लाउडनेस ऑफ मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, K इंटू लॉगरिथम I नॉट। ये I नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 10 पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर होगी, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। अच्छा, K को ले लें कॉमन, K ले लें कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे? लॉगरिथम I माइनस लॉगरिथम I नॉट बनेगा। अच्छा, आपने एक प्रॉपर्टी लॉगरिथम में पढ़ी होगी, लॉगरिथम A माइनस लॉगरिथम B इज ऑलवेज इक्वल टू लॉगरिथम A अपॉन B। आपने ये डिफरेंस का फार्मूला पढ़ा होगा बेटा। तो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड इन दिस वे, I अपॉन I नॉट। इसको हम बोलते हैं, दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरह से ये हुआ। भाई इसमें भी लॉगरिथम आया ना? बिल्कुल। तो यहां पे भी जो यूनिट बनेगा कौन सा बनेगा? बेल डेसिबल। तो K की वैल्यू उसके मुताबिक होगी। अगर K 1 रखना है तो जवाब बेल में आएगा, अगर आपने K की वैल्यू 10 रखोगे तो जवाब आपका डेसिबल में आएगा। पर है तो लॉगरिथम ना बेटा, तो डू रिमेंबर इट्स यूनिट इज बेल, या फिर हम बात कर सकते हैं इसका यूनिट अपना डेसिबल है। बेल या डेसिबल की हम इस तरह से बात कर सकते हैं। ओके, चलो भाई ठीक है, ये हो गया आपका। अब मिसाल की तौर पे एक MCQs है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड ऑफ नॉर्मल स्पीच इज डैश। आमतौर पे आप लोग जो बोलते हो ना, उसका इंटेंसिटी लेवल क्या होगा? उसकी इंटेंसिटी का हमें पता है कि 10 पावर -3 होता है, पर उसकी इंटेंसिटी लेवल कितनी होती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चंद ऑप्शन में लिख लेता हूं, आप अपने हिसाब से बेटा कर लें। मिसाल की तौर पे हम कहते हैं कि भाई 9 डेसिबल, ऑप्शन बी 90 डेसिबल, ऑप्शन सी 120 डेसिबल, और यहां पे हम कहते हैं कि 30 डेसिबल। सुनो, अब ये होगा कैसे, देख लो भाई। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू K इंटू लॉगरिथम, आवाज जो है उसकी इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय जो सुनने की सलाहियत है उसका वैल्यू। अच्छा, मिसाल की तौर पे सारे के सारे ऑप्शन आपके डीबी में, डेसिबल में हैं, तो आप क्या करें, K की जगह रखेंगे 10। ये तो सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब आगे लॉगरिथम, द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल स्पीच, सुनो इसकी वैल्यू आपको मैंने बता दी है पहले, दिस इज व्हाट यू से 10 पावर -3। अच्छा, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है उसकी वैल्यू कितनी है? 10 पावर -12। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये क्या बनेगा?
10 पावर -3, वो ऊपर ले जाएं इसको तो प्लस के 12 बनेंगे, तो 10 इंटू लॉगरिथम ये बनेगा 10 पावर 9। बाबा ये 9 ले आए आगे तो 10 के साथ या 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, 9 10s are 90 एंड log 10, 90 आपका वही log 10 बराबर होता है 1 के, तो मल्टीप्लाई बाय 1 इट प्रोड्यूसेस सिंपली वी कैन से 90 डेसिबल। तो आपका काम यहाँ पे हो गया। करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन बी होगा। दैट्स इट, बी इज योर करेक्ट आंसर, है ना। तो ये है कि इंटेंसिटी लेवल हम इस तरह से मेजर भी कर सकते हैं। अच्छा, इंटेंसिटी लेवल का एक कमर्शियल यूनिट भी है, ये भी आप ध्यान में रख लें। इंटेंसिटी लेवल का एक और भी यूनिट है, दैट इज आल्सो मेजर्ड एज सोन, SONE, सोन, सोन मतलब गोल्ड नहीं, सोन एक यूनिट है, जैसे होता है ना सोनिक, The study of vibrating body which are used to produce the sound is called a sonic। जो आमतौर पे ये गिटार विटार है ना, ये सारे के सारे सोनिक में आते हैं, तो हम इसको भी सोनिक बोल सकते हैं। चले भाई, अच्छा एक सोन में कितने, 1 सोन इज इक्वल टू हाउ मैनी डेसिबल, डेसिबल और बेल का रिलेशन आपस में किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो डू रिमेंबर 1 सोन इज इक्वल टू 60 डेसिबल, पर जो फ्रीक्वेंसी आपने रखनी पड़ेगी दैट वुड बी व्हाट यू से कि 1000 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज की वैल्यू पे। तो देखिए इंटेंसिटी लेवल अलग है। अच्छा, लाउडनेस की कहानी वो भी अलग है। पावर पर यूनिट एरिया, अगर आप चाहें तो पावर पर यूनिट एरिया को कन्वर्ट कर सकते हो, वो रही एक अलग सी बात ना, पर हम कन्वर्जन के बुनियाद पे अगर बात करें तो ऐसे भी कह सकते हैं। अगर आपको कोई भी वैल्यू इंटेंसिटी में दी जाए तो इंटेंसिटी लेवल कैसे निकालेंगे, तो आपने ये जो लॉगरिथम वाला वैल्यू है ये आप इस तरह से मालूम कर सकते हो, या आप इस तरह से ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है इस तरह से वो ऐसे दिया जा सकता है। ओके, अच्छा कमर्शियल यूनिट इसका क्या बनेगा, तो हमने बोला कि कमर्शियल यूनिट इसका बनेगा सोन। एक सोन कितना होता है 40, ये 60 नहीं है, आई एम सॉरी, इसको करेक्शन कर लें बेटा, ये 40 है, 40 है, ठीक है ना, 40 dB, और कितनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, 1000 पे, तो 1 सोन इज इक्वल टू ये। अच्छा, लाउडनेस दी जाए, इंटेंसिटी लेवल कैसे मालूम करें, एंटी लॉग निकालें, पर अगर इंटेंसिटी दी जाए लाउडनेस कैसे निकालें, उसका लॉगरिथम निकालें। अगर एम्पलीट्यूड दिया जाए इंटेंसिटी कैसे निकालें, ये वाला एक्सप्रेशन ऊपर जो था देखें, इसमें हमने जो बात की ये वाली I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2, पर ये होल स्क्वायर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात इसमें ये अपने देख ली, ठीक है। अच्छा, एक और भी होता है इसमें जिसको हम कहते हैं पावर लॉ फॉर साउंड, ये भी आप ध्यान में रख लो, पावर लॉ ऑफ साउंड, पावर लॉ भी हम कह सकते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ऑफ साउंड जो लाउडनेस है वो ऐसे भी लिखी जा सकती है, I/I0 आपका वही, ठीक है, I/ लॉगरिथम ऑफ I/I0 आपका वही पावर 0.3, हम ऐसे भी लिखते हैं इसको। अब ये कोचिंग में जब आप होते हो तो हम प्रूव करते हैं, या एंट्री में आपने ये सिर्फ याद करना पड़ेगा कि हम किस तरह से, बाकी k की वैल्यू क्या होती है बेटा, आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू या तो हम 1 भी रखते हैं या इसकी वैल्यू हम 10 भी रखते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लाउडनेस। अच्छा, लाउडनेस क्या है, आवाज सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है ना। अब वो आवाज पतला है नहीं, दैट्स नॉट द पर्टिकुलर वन। जो प्रॉब्लम है वहां पे यहाँ पे वो ये कि आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा। सो दैट्स इट, आप इस चीज को नोट कर लें। बाकी दो प्रॉपर्टीज हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं, एक है पिच और एक है क्वालिटी। फिलहाल आप इसको नोट कर लो। हेलो बेटा, अब दूसरा जो इसमें पोर्शन है इसमें हम आते हैं जिसमें हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज जो रिमेनिंग है इसके म्यूजिकल साउंड की। एक होता है लाउडनेस जो कि डिस्कस हो गया। पिच क्या होता है बुनियादी तौर पे? अच्छा, पिच एक ऐसी खासियत है, प्रॉपर्टी है बाय विच श्रिल साउंड इज कंपेयर्ड विद अ ग्रेव। पतला आवाज, बच्चों का जो है ना चीखें निकालते हैं जो, कितनी श्रिलनेस होती है ना, और हम जो बोलते हैं ग्रेव साउंड।
वोमेन साउंड जो है वो ज़्यादा पिच का होता है, बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, पर जो ग्रेव साउंड है मतलब आप इस तरह से भारी आवाज़ भी कह सकते हैं जिसको, वो होता है। तो सुनो, पिच का बुनियादी तौर पे मतलब क्या होता है, इसके बारे में एक दो बातें कि इट इज द मेजर ऑफ शिरलनेस इन द साउंड, आप ऐसे भी कह सकते हो। अच्छा, ये ऐसे भी कहा जा सकता है द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच श्रिल एंड ग्रेव साउंड, एक होता है पतला आवाज, एक होता है भारी आवाज, ठीक है, दे आर कंपेयर्ड, दे आर डिस्टिंग्विश्ड, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज पिच। अच्छा, दूसरी माने में ऐसे भी कहा जा सकता है पिच बुनियादी तौर पे है क्या, द मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है, द मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज कॉल्ड एज पिच। पिच हम इस तरह से ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा पिच इसका मतलब ये है, अगर आप बात करो लो पिच की तो हम ये कह सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी वाला आवाज है, और इसी आवाज को हम कहते हैं शिरल साउंड। अच्छा, एक होता है आवाज हाई पिच वाला, हाई पिच हम कहते हैं, ये आमतौर पे हाई फ्रीक्वेंसी है और इसको हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं एज अ ग्रेव साउंड, ठीक है ना। अच्छा, पिच की बुनियाद पे आवाज को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, इट फॉल्स इन 3 कैटेगरी। एक होता है, आप कह सकते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, एक होता है इंफ्रासोनिक। अच्छा, ये वो आवाज है जो 20 हर्ट्ज से भी कम है, 20 से भी कम है, ठीक है ना। अच्छा, मतलब बहुत लो फ्रीक्वेंसी है, इतना ग्रेव होता है। दूसरी माने में कह सकते हैं ये बड़ा ग्रेव साउंड है। अर्थक्वेक की यहाँ पे जो आवाज है ना, अर्थक्वेक की जो आवाज है, आप सिंपली कह सकते हैं ये भी ग्रेव साउंड है, भारी आवाज आता है। जो बादल गरजते हैं ये भी ऐसे होता है ना, दूर का बादल मुश्किल से सुनाई देता है। कभी आप ऐसे सुनसान से इलाके में बैठे हो, लगता है कि यार बारिश हो रही है, ये जो बादल जो ना गरज रहे हैं, मतलब एक भारी सा आवाज आपको जो है ना वो महसूस होता है। दैट वुड बी द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द इंफ्रासोनिक। अच्छा, एक वो है जो कि हम आमतौर पे बर्दाश्त करते हैं, ऑडिबल साउंड जिसको हम बोलते हैं, इसकी जो रेंज है ना, that lies between 20 to 20,000 हर्ट्ज, या हम इसको 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक भी होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड भी होता है। अच्छा, ये आवाज कौन सा है, ये है अबव 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 से जो ज़्यादा होता है। क्रिस्टल की जो आवाज़ है, शहनाई की, आपके कान में अगर कोई बजा के जाए, फिलहाल तो बहरहाल आप बीमार हो जाएंगे ना, क्योंकि मच डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट। सो जो पतला आवाज़ होता है, बहुत पतला होता है ना, उस तरह से ही है। पर हम जो आदी हो गए ना ऑडिबल, उसकी रेंज होती है 20 to 20,000, ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी सी कहानी जो कि हम बोलते हैं पिच। पिच का मतलब क्या है, द साउंड या प्रॉपर्टी बाय विच श्रिल एंड ग्रेव साउंड आर कंपेयर्ड, दैट प्रॉपर्टी इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट यू से द पिच, ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज और है इसमें, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द क्वालिटी। वो मैं यहीं से समझा देता हूं। बोला क्वालिटी बुनियादी तौर पे है क्या, क्वालिटी का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो क्वालिटी की डेफिनेशन क्या, आवाज की एक ऐसी खासियत जिसमें दो आवाज एक ही फ्रीक्वेंसी के हों, ठीक है। मिसाल की तौर पे एक ही पिच के हों, एक ही फ्रीक्वेंसी के हों, पर फिर भी हम कहते हैं यार ये अच्छा है, ये वाला बेकार है। आपदा परवीन की बात करें, आपदा परवीन के 2 सॉन्ग हम सुन रहे हैं, एक ही पिच के, एक ही पिच में वो गा रही है, पर फिर भी पसंद या नापसंद होता है, यार ये वाला सही है, अच्छा है, बेकार नहीं है, पर ये वाला कमाल है, ठीक है ना। सो एक ऐसी खासियत जिसमें आप एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही पिच के जो 2 आवाज़ हैं वो कंपेयर करें, दैट प्रॉपर्टी इज एक्चुअली द मेजर ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। तो क्वालिटी को हम टिम्बर भी कहते हैं,
या क्वालिटी इज द मेजर ऑफ टोन वी जनरली कैन से, या क्वालिटी इज द मेजर ऑफ म्यूजिक वी कैन से, या क्वालिटी इज द मेजर ऑफ रिदमिक वेरिएशन। ठीक है ना, ये बातें। अच्छा, क्वालिटी है क्या बुनियादी तौर पे? द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच टू वेव्स या टू टोन या टू टिम्बर टू म्यूजिक ऑफ सेम पिच या सेम फ्रीक्वेंसी आर कंपेयर्ड। इस प्रॉपर्टी को हम सिंपली कह सकते हैं दैट इज द क्वालिटी। अच्छा, क्वालिटी के बारे में हमने किससे बताया था? हु वॉज देयर फॉर इंट्रोडक्शन या फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट? इट वॉज अ ग्रेट मैन हेल्महोल्ट्ज। हेल्महोल्ट्ज जो साइंटिस्ट था, इसने हमें इसके बारे में बताया। ठीक है ना। देखें, दो वेव्स हैं ना, मिसाल की तौर पे आवाज है एक ये वाला, ठीक है, और इसी फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी इसकी है एग्जैक्टली एक और भी फ्रीक्वेंसी है, एक और भी है, पर इसमें जिसमें रिदमिक वेरिएशन ज्यादा होगा ना, वो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, दिल को अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन से टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी वी कंपेयर। हम कहते हैं ना यार ये वाला बढ़िया गाना है ना, ये वाला ठीक है, एवरेज है, पर ये जो है ना कमाल है ना। सो आवाज की कंपैरिजन हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट बेटा, आवाज की प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो गई। अब जो कमिंग वीडियो होगा, कमिंग जो लेक्चर होगा, उसमें हम सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव के बारे में बात करेंगे। आप नोट कर लें। थैंक यू।